चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज आप हम सभी भागवत के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसा कि कल हमने सुना, आज बड़ा ही सुंदर उत्सवों का दिन, भगवान के आगमन का, उनके प्रागट्य के उत्सव को मनाने का आज दिन है। भागवत जो है ये भगवान की कथा तो है ही, किंतु भगवान से ज्यादा ये भगवान के भक्तों की कथा है। यानी जब भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाया जाता है, भगवान के भक्तों की कथाएं सुनाई जाती हैं। अगर भगवान की कथा कहेंगे तो भक्त सुनेंगे, लेकिन अगर भक्त की कथा कहेंगे तो श्रोता की पंक्ति में बैठ करके खुद भगवान भक्त का चरित्र सुनने आते हैं। क्योंकि भगवान को अपने भक्तों की जो गाथाएं हैं, भक्तों के जो चरित्र हैं, वो बड़े प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो उन्हीं की गाथा, उन्हीं की कथा सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। आज भगवान के सुंदर सुंदर भक्तों का चरित्र है। तो ज्यादा समय न इधर उधर करते हुए चलते हैं उन प्रसंगों की ओर, कथा की ओर। और एक बात आरंभ में ही कह दूं, अब मन में आई है तो कह दूं। अक्सर आज के समय में जब कथाएं होती हैं तो कई लोग होते हैं ऐसे कथा कराने वाले भी, या श्रोता में जो लोग बैठे होते हैं वो कई बार निवेदन पहुंचाते हैं, पर्ची पहुंचाते हैं कि हमको भजन ज़्यादा सुनाओ, हमको नाचना है, हमको बस थोड़ा नाच गाना, कुछ उत्सव जैसा करवाओ। पर बहुत कम ऐसा होता है ऐसा नहीं है, अच्छे श्रवण वाले भी होते। पर आज का समय एक ऐसा आ गया है कि लोगों को लगता कथा मतलब केवल मनोरंजन करो, नाचो गाओ। मैं कोई नृत्य के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मीरा ने भी नाच के भगवान को रिझाया। लेकिन कथा मतलब तो कथा ना, कथा का अर्थ तो कथा ही होता है। अगर केवल ही भजन कथा होता तो उससे अच्छा तो 2-3 घंटे का भजन का कार्यक्रम रखवा लेना चाहिए, उसमें खूब भजन गाओ, खूब नाचो। पर कथा का भाव तो यही होता। कथा मनोरंजन का काम नहीं करती, कथा मनोमंथन का काम करती है। कथा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, एनलाइटनमेंट के लिए है। कथा हमारे जीवन को भगवान से जोड़ती है। यहाँ अगर आए और बस यहाँ, कई लोग कहते हैं, कई माताएं आती है आके कहती है हमने आपकी कथा सुनी, बड़ा मजा आया। अब जैसे वो मैया इस शब्द कहती है ना, बड़ा मजा आया, मुझे लगता है मेरे 3 घंटे की मेहनत पे पानी फेर दिया। क्योंकि मैंने तो कथा मजे के लिए नहीं सुनाई थी। मजे लेने के लिए दुनिया में कोई कम जगह है क्या? घूमने चले जाओ, शिमला चले जाओ, अम्यूजमेंट पार्क चले जाओ, मजे ही मजे हैं।
भगवान की कथा सुनकर के जब तक आपकी आंख में पश्चाताप के आंसू ना आ जाए कि मेरा कितना जीवन ऐसी व्यर्थ चला गया, ये जीवन जो इतना अनमोल एक एक दिन मेरे हाथ से छिनता जा रहा है, जब तक आपके मन में ये भाव नहीं आएगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति और भगवान मुझे मिल नहीं रहे, मैं क्या ऐसा कर्म करूं, कौन से ऐसे साधन करूं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये भाव जब तक आपके मन में नहीं जागेगा तब तक कथा केवल मनोरंजन बन की रह जाएगी। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमारे जो संभालते पुनीत जी वो बता रहे थे कि सबका भाव आया है कि भले भजन कम हो, हमें भजन नहीं सुनने, हमें कथा सुननी है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब प्रसन्नता हुई तो सोचा अब आप तक पहुंचा ही दूं, बोल ही दूं जब मन में आ गया तो। अच्छी बात यही होनी चाहिए, जब भगवान की कथा से प्रेम हो जाता है, जब भगवान की कथा से रस उससे आने लगता है, तो फिर एक क्षण भी, एक सेकंड के लिए भी कोई जरा ध्यान इधर उधर कथा में कर देना तो वो बड़ा भारी लगता है कि ये क्यों आगे क्यों आया, ये हमारा ध्यान इधर उधर क्यों कर रहा है। क्योंकि आप कथा से जुड़ जाते हैं और वो जुड़ना ही कथा का फल है, वो जुड़ना ही कथा का रस है। तो बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की कि आप हम सबको ये भगवत कथा का श्रवण पान का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल आपने कथा सुनी, भगवान के एक प्यारे से बड़े छोटे से भक्त हैं जिनका नाम है श्री ध्रुव जी महाराज। और आज भी सुबह सुबह हम ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ध्रुव और प्रहलादों से मिलकर के आए। यानी यहाँ जो सुंदर स्कूल चल रहा है उसमें मुझे जाने का अवसर मिला, कुछ बोलने का भी अवसर मिला। कुछ बच्चे यहाँ आए भी हैं स्कूल से, स्कूल की यूनिफॉर्म में ही यहाँ पहुंच गए हैं कथा सुनने। बालक पनसो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे कब आवे हरिदास। जो बच्चा बाल्यकाल से, बचपन से भजन में लग जाए, तीर्थ हु आशा करे कब आवे हरिदास। तीर्थ भी उसकी झलक पाने के लिए तरसते हैं, गंगा तरसती है कि वो भगवत भक्त मेरे घाट पर आकर के स्नान करे तो मैं पवित्र हो जाऊं। जिसने अपने बचपन को भगवान में लगा दिया, मुझे नहीं लगता उससे बड़ा कोई भक्त दुनिया में दूसरा होगा। अच्छा चलिए आप बताइए, आप जब मंदिर जाते हो भगवान के सामने, भगवान के मंदिर, बिहारी जी के मंदिर, तो वहां आप एकदम नए नए ताजा खिले हुए फूलों की माला लेके जाते हो कि मुरझाए हुए फूलों की माला लेके जाते हो? बताइए। खिले हुए ना, मुरझाया कोई नहीं लेके जाता। भगवान के सामने ताजा फल चढ़ाए जाते हैं, कोई बासी 5-10 दिन पुराना नहीं। वैसे ही हमारा जो बचपन है ना, वो खिला हुआ फूल है। बचपन जो है वो खिला हुआ पुष्प है। और बुढ़ापा, वृद्धावस्था जो है वो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो थोड़ा ठीक नहीं लगता, पर जो बचपन है वो खिला पुष्प है। तो भगवान के सामने जो खिले हुए पुष्प यानी अपने बचपन को समर्पित कर देता है ठाकुर जी के लिए, उससे प्रिय भक्त दूसरा कोई नहीं होता। लोग कहते हैं कि बचपन पढ़ाई के लिए, जवानी कमाने के लिए, गृहस्थ के लिए, और भजन कब भजन? बुढ़ापे में। माफ करना पर यहाँ जो 50, 60, 70 से ऊपर अगर कोई बैठा हो, उनसे कोने में जाके पूछना एक बार, कितना भजन करते हो आप? बुढ़ापे में जब शरीर साथ नहीं देगा ना, माला करना तो चाहेंगे पर ये हाथ हिलता हिलता माला पकड़ नहीं पाएगा। ये जो इंतजार है ना, ये प्रतीक्षा है कि जब समय आएगा भजन कर लेंगे। बिल्कुल नहीं।
चलो आज मैं स्कूल गई, वहां के एक उदाहरण से समझो। सब बचपन में पढ़े, सब बचपन में स्कूल गए होंगे। तो जब स्कूल जाते हैं तो गर्मियों की छुट्टी आती है, समर वेकेशंस आती है। तो जब गर्मी की 1 महीना की छुट्टी आती है तो जो टीचर होते हैं, जो मास्टर होते हैं, वो ऐसी खुला नहीं छोड़ देते बच्चों को। 1 महीने का घर के लिए होमवर्क देते कि तुमको घर पे जाके ये काम, ये पाठ, ये लेसन करके आना है। 1 महीने की छुट्टी है। अब 1 महीने की छुट्टी में जो समझदार विद्यार्थी होगा, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा? वो अपनी छुट्टियों के पहले 10, 12, 15 दिन में अपना होमवर्क पूरा कर लेगा। और बाकी के जो 10-15 दिन बचेंगे उसमें क्या करेगा? पहले तो कोई होता नहीं था कि वहां घूमने, बस एक ही चीज होती थी गर्मियों की छुट्टी में, नाना के जाएंगे, मामा के जाएंगे। तो 10-15 दिन वो बेचारा वहां जाके आराम से खेलेगा, कूदेगा, मामा के जाएगा, मौसी के जाएगा। ये समझदार विद्यार्थी होते हैं। और जो थोड़े नटखट विद्यार्थी होते हैं वो क्या करेंगे? वो महीने के 29 दिन तो खेलेंगे, कूदेंगे, मामा के जाएंगे, नानी के जाएंगे, सब मस्ती करेंगे। और जब एक दिन बचेगा, जब पता है कि अब तो कल स्कूल जाना ही पड़ेगा, अब तो फांसी लगने ही वाली है, तब जा करके उनका बस्ता खुलेगा। अब बस्ता जब खोलते हैं और देखते हैं इतना लंबा चौड़ा काम कैसे करें। अब एक रात में तो होता नहीं, पर फिर भी लगते हैं एक रात में, कॉपी पेन लेके घिसते पेन, जैसे तैसे हो जाए, पर होता नहीं। अब जब नहीं होगा काम पूरा और अगले दिन जब स्कूल जाएगा तो वो जो विद्यार्थी जिसका काम पूरा नहीं होगा वो क्लास में कहां बैठेगा? अभ्यास है ना आपको। ऐसी जगह ढूंढेगा जहां मास्टर जी की नजर ना पड़ जाए, बस छुप करके पीछे, जिसको बैक बेंचर्स कहते हैं ना, आराम से वो सोचता है जब तक वो नंबर चलते 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 हम तक आएगा तब तक तो पीरियड ही ओवर हो जाएगा, घंटी बज जाएगी, हम बज जाएंगे। पर ये कौन करता है? जिसका काम पूरा ना हो। लेकिन जिसका काम पूरा होगा वो क्लास की सबसे फर्स्ट बेंच पर बैठेगा। और अगर मैडम जी भूल भी गई ना काम चेक करना, तो बड़े खुश होकर के जोर जोर से बोलेगा, अरे मैम काम होमवर्क नहीं चेक करोगी आप? और पीछे वाला उसको गाली देता रहता है कि बढ़िया भूल गई थी, काय को याद दिला रहा है। अब इस पूरे प्रकरण को सुनाने का मतलब क्या है? इस पूरे प्रकरण को सुनाने का मतलब है मृत्यु से कौन डरता है? मृत्यु से वो डरता है जिसको पता हो कि अभी उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ। भगवान ने हम सबको दुनिया में भेजा है। जैसे 1 महीने की छुट्टी होती है ना, हम छुट्टियों पे आए धरती पे। किसी को 10 साल की छुट्टी यानी 10 साल का जीवन मिला है, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 100 साल का जीवन। 100 साल की छुट्टी पर हम आए। लेकिन भगवान ने हमको मौज मस्ती लेने नहीं भेजा है, साथ में काम भी दिया है। काम क्या है? दूसरों की सेवा करो और हरि भजन करो। ये 2 हमारे जीवन के भगवान ने काम दे करके भेजे। लेकिन हमने क्या किया? मौज मस्ती, खाए पिए, मजे किए। और जब अब पता लगा कि अब विदाई होने वाली है, तब घबराहट शुरू हुई, तब घबराना शुरू, तब चिंता शुरू हुई। अब क्या करूं? अब काम पूरा नहीं है, अब क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर के भगवान को? जब भगवान पूछेंगे, मैं हमेशा कहती हूं, जब भगवान के पास हम जाएंगे तो हमसे 2 प्रश्न किए जाएंगे, हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उन 2 प्रश्नों पर ही हमारे 100 मार्क्स डिपेंड करते हैं। 50 मार्क्स ईच, 50 नंबर का एक प्रश्न होगा। इन